हजरत जुनैद बगदादी बड़ा अजीम नाम है। ये बात अलग है, कभी पहलवानी में मशहूर थे, लेकिन जब आए नबी की गुलामी में तो फिर मुस्तफ़ा की गुलामी में मशहूर हो गए। जुनैद बगदादी जानते हो, जब ये निकले ना दुनिया छोड़ के बनों में अल्लाह की इबादत के लिए, और 20 साल के बाद वापस पलटे जंगलों से। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। सारे जाग के बैठे, मुझे सोते हुए की जरूरत नहीं है। और फिर भाई मैं अपने मुजाहिद के नगर में हूँ, क्या कहने हैं? और फिर तो समझ लो मुझे ऐसे चेहरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे जिन पे 12 बजे हो। क्या कहने हैं? भाई इस नगरी में आके भी डिग्री सेलेक्ट करनी पड़े, ये किस क्वालिटी का है? यहाँ तो जितने भी बैठे होने चाहिए एक नंबर क्वालिटी के होने चाहिए। वाह 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 वाह, सब एक ही नंबर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई जरा तवज्जो करें। जुनैद बगदादी कई साल के बाद जब अल्लाह की इबादत से लौटे तो बगदाद वालों को पता चला जुनैद बगदादी आ रहे हैं। तो इलाके के लोग थे, इज्जत करते थे। किसी ने फूल लिए हाथ में, कोई माला लेके चला हाथ की, क्या जुनैद बगदादी वापस आ रहे हैं, अल्लाह वाले हैं। 20 साल हो गए अल्लाह अल्लाह करते करते, चलो इस्तकबाल करते हैं। जुनैद बगदादी ने लोगों की भीड़ देखी। जब भीड़ देखी, लोगों के हाथों में फूल थे, दिल में ख्याल आया जुनैद कहीं ऐसा ना हो इन फूलों के हार तेरे गले में पड़े और तेरे अंदर तकब्बुर की बू पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये ख्याल आया। तूने 20 साल नफ्स को मारा है, कहीं ऐसा ना हो 20 साल जिसकी मेहनत करता रहा, फिर अगर लोगों का एहतराम देख के तेरा नफ्स फिर न भड़क उठे। जुनैद क्या करेगा? रमजान का महीना था, रमजान का महीना, सुबह का वक्त था। कहने लगे मुसाफिर के लिए वैसे भी रुखसत है रोजे की। जेब में से रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा, रे जुनैद रमजान के महीने में और रोटी खा रहा है। कहने लगे ये नहीं सुधरा, ये जैसा गया था वैसे ही वापस आया है। हमारी कौम भी बड़ी सादा है, एकदम बदल जाती है। जितने फूल थे सब फेंक दिए और लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए। और जब जुनैद करीब आए ना, कहने लगे जालिम तूने 40 साल जंगल में गुजार के भी रब को न मनाया, लोगों को धोखा देता रहा। ये कह के पत्थर मारना शुरू किए। जुनैद जमीन पर बैठ गए, पत्थर आते रहे और यूं हाथ लगा के सर बचाया जुनैद बगदादी ने। पत्थर लगते रहे, बैठे रहे, सारे पत्थरों की चोट बर्दाश्त की, लेकिन उन मारने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी था। जब उसे पत्थर न मिला, वो जुनैद के करीब आया और आने के बाद जब पत्थर न मिला, उसने जुनैद बगदादी के मुंह पे थूक दिया और कहा जुनैद तू जैसा था वैसे ही आया, और जालिम कम से कम रमजान का तो एहतराम कर लेता। जैसी बच्चे ने थूका ना, जुनैद बगदादी की चीख निकल गई। रो के कहने लगे या अल्लाह, मैं लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर सका, लेकिन इस बच्चे का थूक बर्दाश्त न कर पाया। जब रो के इतना कहा है, रब का दरियाए करम जोश में आया। रब ने फरमाया जुनैद अगर तुझे बता दूं ना, अगर मैं इन्हें बता दूं कि तेरा रुतबा मेरी बारगाह में क्या है, तो ये तेरी चौखट में बिस्तर जमा लेंगे और आखिरी सांस तक तेरे बिस्तर से, तेरे दरवाजे से उठने का नाम नहीं लेंगे। जैसी रब ने इतना कहा था, जुनैद का भी दरियाए करम जोश में आया और वजद के आलम में आए और कहने लगे मालिक अगर तू मेरे राज खोलेगा तो मैं तेरे राज खोल दूंगा। जुनैद कौन सा राज खोलेगा? तो जुनैद ने कहा था या अल्लाह अगर मैं बता दूं कि तू कितना करीम है तो ये सब कुछ छोड़कर तेरी चौखट पे बैठ जाएंगे। तो रब ने कहा था जुनैद चल सौदा कर लेते हैं, तू हम पे पर्दा डाल, हम तुझ पे पर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। जुनैद फिर समझौता कर लेते हैं, तू हम पे पर्दा डाल, हम तुझ पे पर्दा डाल दे। अल्लाह अकबर। साहिब उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। अल्लाह वालों सुभान अल्लाह चीज है। हाँ, और तुम्हारे लिए तो यही फख्र की बात है कि तुम उड़ीसा में पैदा हुए हो।
समझ रहे हो? यही बड़ी बात है कि तुम उड़ीसा में पैदा हुए हो। हाँ, मगर नसीब और खुश नसीब करम वालाए करम ये कि उड़ीसा में पैदा हुए मुजाहिद का दामन थामा और मुजाहिद मिल्लत के जरिए बरेली के अहमद रजा का दामन थाम के बैठे हो। हाँ साहिब, जो मसला के आला हजरत का नहीं हो सकता वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता। डंके की चोट पे कहते हैं मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता। अगर पिलपिले हो तो उठ के चले जाओ और खड़े हो तो फिर डट के बोलो। जो मसला के आला हजरत का नहीं वो मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता। और जोर से मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता। साकिब दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। अभी हुजूर कायद मिल्लत की आमद हुई आपके उड़ीसा में, यार दिल रोता है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता। हुजूर कायद मिल्लत की आमद हुई तो जलसों के खिलाफ एप्लीकेशन लगाने वाले और उसके खिलाफ थानों को फोन करने वाले, क्या कोई यहूदी आए थे? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? यहूदी आए थे, नसरानी आए थे, वही तो थे ना जो कलमा पढ़ते हैं, वही तो थे ना जो दाढ़ियों के भी कायल हैं, वही तो थे ना जो कुरान के भी पढ़ने वाले हैं। और यार शर्म नहीं आती? हम आपस में दर्द दस्त व गरेबा हैं, अपनों की बात का भी एहतराम नहीं, उनकी औलाद का भी एहतराम नहीं, लेकिन तुम्हें औकात पता चल गई। यार ये कायद मिल्लत है, ये तो कर्म मानो उनका। अगर दिन के 8 बजे पूरा प्रशासन लगा दो और अख्तर रजा का बेटा आ जाए तो दुनिया में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो रोक के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। ये क्या जाने उड़ीसा वाले, ये बरेली वाले हैं कैसे? जब लागू किया गया था ना मदरसे में वो जो राष्ट्रीय गान जिसे कहा जाता है, तो बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो गए थे। यही कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा की जात थी जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर कहा था मदरसे तुम्हारे करम पे नहीं चलते, मदरसे मदीने वाले मुस्तफा के करम पे चला कर। ये जिगर है उनके पास। मेहरबानी करो, ये इख्तिलाफात खत्म करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, सच्चों की बात को सच्चा जानो, अच्छों को अच्छा जानो और साहिब बदलो तरीके। मैंने कहा था इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कब तक आपस में दस्ते गिरेबान रहेंगे? क्या मेरे गरीब नवाज को ये नजर नहीं होगी यहाँ? क्या वो नहीं देख रहे होंगे कि ये दीन कितनी मुश्किल से हर घर तक पहुंचाया गया? और ये याद रखना, जो आला हजरत का नहीं हो सकता वो अजमेर वाले गरीब नवाज का भी नहीं हो सकता है। वजह क्या है कि दीन घर घर पहुंचाया है गरीब नवाज ने, और उस दीन पे डांका पड़ने से बचाया है बरेली के अहमद रजा खान। हाँ, मेहरबानी करो, अखलाक अच्छे करो। लेकिन साहिब हमारे तो अखलाक इतने कड़वे हो गए, इतने कड़वे हो गए हमारे अखलाक कि रहम हमारे दिल के अंदर रहा ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मैं अखलाक की तकमील के लिए आया। इंसान की जात में सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अखलाक का अच्छा होना। इमारत महीने में तामीर हो सकती है, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी साल भर में तामीर हो सकती है, लेकिन इंसान की तामीर को वक्त लगता है। इंसानियत की तामीर को टाइम लगता है, तब जाकर के कहीं इंसान इंसान बनता है। और मेरे नबी ने फरमाया, मैं अखलाक की तकमील के लिए आया। मैं बताऊंगा रिश्तों की कदर कैसे होती है। मेरे नबी फरमाते, मैं इसलिए आया हूं मैं तुम्हें समझाऊं कि अपने क्या होते हैं, इंसानियत किसका नाम है, यह समझाने के लिए मेरे नबी आए। और खुदा की कसम जिसकी तकमील मेरे नबी ने की ना अपने हाथों से, था तो अबू बकर सिद्दीक बन के चमकने लगा।
था तो उमर फारूक बन के चमका, था उस्मान गनी बन के चमका, था अली मगर जमाने में हैदर बन के चमका है।